आपको बता दें कि शोपियन में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी की गई। पुंछ में भी छापे मारे गए। आपको बता दें कि शोपियन जिले में कई मकामात पर एनआईए ने यह कार्रवाई की। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त का। शोपियन में एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुंछ में भी कई मकामात पर छापेमारी किए जाने की खबर है। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की जानिब से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शोपियन में कई मकामात पर एनआईए ने कार्रवाई की है। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है इस वक्त की। हमारे साथी दाऊद नाइक फोन लाइन पर तमाम अपडेट्स के साथ मौजूद है। दाऊद, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने शोपियन के कई इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जरा तफसील से बताएं इस अमल के बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे ही जनूबी कश्मीर के अलग अलग अजलाओं में एनआईए के मुख्तलिफ टीमें जो है शोपियान के रबन इलाके और पुलवामा के 3 देहातों में पहुंचती वहां पे अपने रेडियो जो है वो चला रही है। एनआईए ये रेडियो जो है लगातार टेरर फंडिंग को लेके चला रही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जनूबी कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की काफी ज्यादा रेड मची ताकि मिलिटेंसी का कमर जो है वो टूट जाए। लगातार आज भी रबन शोपियान में हमें ये रेड देखने को मिली और इस बार रेड जो है एक प्रोफेसर के घर में जारी है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये प्रोफेसर जो है मिलिटेंसी फंडिंग को लेके इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात यह है कि लगातार चाहे अगर हम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एनआईए की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं, लगातार अपने सपोर्टिव जो है ये टेरर फंडिंग हवाला मनी को लेके पूरे वादी भर में अपनी रेडियो जो है लगातार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी उसी मामूल पर जनूबी कश्मीर के शोपियान पुलवामा में लगातार एनआईए की जानिब से रेड जो है वो जारी है। फिलहाल एनआईए की जानिब से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। हालांकि ये बात साफ उन्होंने की है कि ये रेडी जो है टेरर फंडिंग ट्रांजेक्शन को लेके लगाई गई है और आज रबन शोपियान में ये रेड जारी है। जी दाऊद, पुंछ के भी कुछ इलाकों में रेड की कार्रवाई की गई। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं पुलवामा शोपियान के साथ साथ बानीपोरा में भी इस वक्त, यानी हम यूं कहेंगे कि एक ही मौके पे एनआईए ने कई इलाकों में जाके अपने रेडियो जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा दिया। क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले भी टेरर फंडिंग ट्रांजेक्शन को लेके काफी इलाकों में रेडियो देखी, तो इससे साफ जाहिर ये बात लग रही है कि एनआईए को कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो उन एविडेंसेस को लेके आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में एनआईए जो है अपने रेडियो जो है वो चला रही है। जी तो क्या दाऊद, ये कार्रवाई लंबा चलने का अंदेशा है अभी? जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है बड़े प्रोफेशनल तरीके से करती है और जब तक केस को कंप्लीट न किया जाए तब तक एनआईए जो है वो अपनी डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करती। जाहिर सी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे एनआईए की टीम के साथ साथ सीआरपीएफ पुलिस पुलवामा और बानीपोरा के अलग अलग इलाकों में पहुंचे, तो ऐसा जाहिर लग रहा है कि ये केस जो है चाहे हम टेरर फंडिंग की बात करते हैं, टेरर फंडिंग ट्रांजेक्शन की बात करते हैं या हवाला मनी की बात करते हैं, इससे साफ बात ये जाहिर होती है कि केस जो है बिल्कुल क्लोजर पे है। और अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एनआईए ने कई महीनों से यहाँ पे जितनी भी रेड्स लगाई उनके रिजल्ट्स और उनके नतीजे क्या निकले। जी बेहद शुक्रिया दाऊद आपका इस अहम खबर पर तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने।